भारत में दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 5 में धारा 41 से 60 तक में अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में जो प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है। धारा 41 में बताया गया है कि पुलिस वारंट के बिना किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकती है, जब उसने संज्ञेय अपराध किया हुआ हो। संज्ञेय अपराध से आशय जो दंड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची 1 में वर्णित है, या अन्य अपराध, विविध अपराध या विशेष अपराध के उसमें वह अपराध अजमानती बताया गया है और संज्ञेय अपराध बताया गया है। गृह भेदन के अपराध में उपकरण सहित यदि कोई आदमी घूम रहा है या जिसे राज्य सरकार द्वारा घोषित अपराधी बताया गया है, चोरी की संपत्ति ले जा रहा है, पुलिस के कार्य में बाधा डाल रहा है, विधि पूर्ण अभिरक्षा से भागा है, संघ के सशस्त्र बल में से संदेह के रूप में भागा हुआ है, या अन्य जगह अपराध करके भारत में स्थानीय प्रत्यर्पण संबंधी विधि या अभिरक्षा का भागी है, उस स्थिति में या सिद्ध दोष अपराधी जो भागा हुआ है उसकी गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान है। धारा 41 के संबंध में यदि कोई विशेष स्थितियाँ होती हैं, यदि आदमी कोई अपराध किया हुआ है और अपनी उपस्थिति छिपा रहा है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। धारा 42 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपना नाम, निवास स्थान और पता बताने से इनकार करता है तो भी उसे धारा 42 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 43 में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान किया गया है। धारा 43 में यदि कोई व्यक्ति जिसने संज्ञेय अपराध किया है, अजमानती अपराध किया है और या वह उद्घोषित अपराधी है और उसको अनावश्यक विलंब के पुलिस अधिकारी के आने तक उसको पकड़ा जा सकता है और पुलिस अधिकारी के आने पे उसे पुलिस की सुपुर्दगी में दिया जा सकता है, यदि यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 41 के उपबंधों के अनुसार पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी। उन स्थितियों में भी कोई प्राइवेट व्यक्ति ऐसे अपराधी व्यक्ति को अपने उसमें गिरफ्तार कर सकता है और पुलिस को उसकी हवाले कर सकता है। जनरली यह बात आती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा कब कैसे गिरफ्तारी होती है। इसके संबंध में धारा 44 में प्रावधान किया गया है। कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके सामने, जिसकी उपस्थिति में, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है और वैसी स्थिति में वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या वहां पर उपलब्ध कोई व्यक्ति को आदेश कर सकता है, और इस संबंध में जो भी जमानत के प्रावधान हैं उनके रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा में सुपुर्द कर सकता है। इसके अलावा कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति को उसे गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उपलब्ध परिस्थितियों में वारंट जारी करने में सक्षम है। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट को उनके कार्यक्षेत्र के संबंध में जो भी क्षेत्राधिकार दिया गया होता है उसके संबंध में वो उस कार्रवाई को उपयोग में ला सकते हैं। सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में धारा 45 में प्रावधान किया गया है। सशस्त्र बल के किसी व्यक्ति को जो अपना कार्य कर रहा है, पदवी कार्य कर रहा है, उसको केंद्रीय सरकार की सहमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और यदि वह राज्य के उसमें कार्य कर रहा है तो राज्य सरकार की अधिसूचना के बिना उसको उस तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। गिरफ्तारी के संबंध में स्थिति यह है कि कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है
तो साधारणतः उसको यह बताएगा कि भाई तुमको अभिरक्षा में लिया जाता है। सीआरपीसी की धारा 46(1) में वर्णन किया गया है, उसको छुएगा। इसके अलावा यदि वह व्यक्ति गिरफ्तारी के प्रयास में प्रतिरोध करता है तो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो उसकी गिरफ्तारी कर रहा है ऐसे सब साधनों का उपयोग में ला सकता है। जनरली बात यह होती है कि यदि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई लड़ाई झगड़ा या बाकी चीज़ें करता है तो इस संबंध में सावधानी की ज़रूरत होती है। पुलिस के द्वारा जो भी परिस्थितियां हों उसमें आवश्यक साधनों को उपयोग में लाए जाने का प्रावधान है, किंतु किसी भी दशा में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है उस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है तो वह पुलिस को या अन्य व्यक्ति को मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है। इसके बाद बात आती है कि अगर कोई आदमी किसी अन्य स्थान पर अपने आप को अभिरक्षा में लिए जाने से गिरफ्तारी से बचने के लिए निरुद्ध कर लेता है, छुपवा लेता है, तो उस स्थिति में पुलिस को क्या अधिकार होगा। इस संबंध में दंड प्रक्रिया की धारा 47 में प्रावधान किया गया है। ऐसा कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार किया जाना है और पुलिस अधिकारी को जानकारी मिलती है और विश्वास होता है कि वह किसी ऐसे स्थान के अंदर है तो वह वहाँ जो भी आदमी वहाँ उपलब्ध होता है उससे ये अपेक्षा करता है कि पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए समस्त सुविधाएं दे। किंतु ऐसे स्थान में पुलिस अंदर जाने के लिए जहाँ पे कि महिला हो तो वह महिला पुलिस की स्थिति वर्तमान समय में ली जाती है और अन्यथा स्थिति में पुलिस द्वारा ये कहा जाता है जो भी आदमी अंदर है कि जो महिला है उसको सूचना दी जाए कि वहाँ जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया जाना है तो वह महिला अपनी स्वतंत्रता से वहाँ से हट जाए। इसके अलावा वहाँ पे अगर वो खिड़की दरवाजे वगैरह बंद कर लेता है तो पुलिस को यह अधिकार भी है कि वह खिड़की दरवाजे खोल ले और अन्यथा प्रवेश के लिए जैसी स्थितियाँ हों वो पुलिस को अधिकार हैं। अब इसके बाद बात आती है कि कोई अपराधी यदि वारंट है और वैसी स्थितियां हैं तो वह भाग रहा है तो क्या करेगा, क्या किया जाना चाहिए उसके विरुद्ध। तो धारा 48 दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान किया गया है कि पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उसका पीछा कर सकता है भारत में किसी भी स्थान तक। इसके बाद बात ये आती है कि यदि किसी आदमी को गिरफ्तार कर लिया है तो उसके बाद क्या स्थिति होगी। इसके संबंध में धारा 49 दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी भी दशा में अनावश्यक रूप से अवरुद्ध नहीं रखा जाएगा और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यदि जमानत का अधिकार है तो इस संबंध में धारा 50 के तहत सूचित किया जाएगा और यदि अपराध अजमानती है तो पुलिस द्वारा इसकी सूचना संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी और उसके जो भी रिश्तेदार होंगे उन्हें भी इसके संबंध में सूचित किया जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसके तहत जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसके किसी निकट संबंधी रिश्तेदार को भी जानकारी दी जाती है। इसके पश्चात गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी ली जाती है और यदि अपराध से संबंधित कोई बातें वह बताता है और उसके पास कोई सामान मिलता है तो पुलिस उसकी जब्ती भी बनाती है। इसके बाद अगर कोई महिला हो तो उस संबंध में उसकी तलाशी किसी स्त्री से कराई जाती है और उसकी शिष्टता का विशेष ख्याल रखा जाता है। यदि व्यक्ति के पास कोई आयुध या हथियार होते हैं तो उनको भी गिरफ्तार व्यक्ति से जब्त किया जाता है। इसके बाद संबंधित पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए व्यक्ति की धारा 53 के तहत
चिकित्सा व्यवसाय से उसकी परीक्षा कराता है और उसे संबंधित थाने के अगर थाने के अधिकारी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है तो संबंधित थाने के अधिकारी के पास पेश किया जाता है और गिरफ्तार व्यक्ति को उसके तत्काल बाद, जैसा दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है, 24 घंटे के अंदर सक्षम क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे यह विशेष उल्लेखनीय बात है कि 24 घंटे के अंदर यदि व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पश्चात सक्षम क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता तो पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। तो पुलिस यदि सक्षम क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं कर पाती है तो पास में जो निकट मजिस्ट्रेट होता है पूरी जानकारी के साथ वहाँ सूचना देती है और वहाँ से ट्रांजिट वारंट लेती है। इस तरीके से यदि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है और उसको कोई चोटें हैं या पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया है तो इसके संबंध में वह मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकता है और उसके अनुरोध पर उसके चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश किया जा सकता है। यदि व्यक्ति की शनाख्त की जाना है तो संबंधित पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उस व्यक्ति को इस स्थिति में रखे कि उसको उसकी पहचान को छिपाया जा सके जब तक उसकी शनाख्त नहीं हो जाती है। शनाख्त के संबंध में धारा 54 CRPC में प्रावधान किया गया है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में प्रावधान किए गए हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को जब जेल भेज दिया जाता है तो उसके पश्चात उसकी शनाख्त के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट जब समय निश्चित करता है तो पुलिस के द्वारा जिस व्यक्ति द्वारा शनाख्त कराई जानी होती है उसको जेल पे ले जाया जाता है और जो व्यक्ति की शनाख्त होना है उसको वहाँ पे उसकी उम्र, हाइट, हेल्थ, हुलिया के अन्य व्यक्तियों के साथ मिला दिया जाता है और उस व्यक्ति से शनाख्त कराई जाती है। शनाख्त के समय वहाँ पे पुलिस अधिकारियों को उपस्थिति नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जांच कराने वाला मजिस्ट्रेट जो कार्यपालक दंडाधिकारी होता है और सामान्यतः मध्य प्रदेश में नायब तहसीलदार के द्वारा ये कार्रवाई की जाती है। तो वह उसका एक पंचनामा बनाता है और वो उसमें इस बात का उल्लेख होता है कि कौन कौन व्यक्ति मिलाए गए थे शनाख्त के समय और कौन गवाह थे और उस व्यक्ति ने शनाख्त में उसको पहचाना था या नहीं पहचाना था। इसी तरीके से धारा 59 और 60 में विवरण दिया गया है कि यदि गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ जमानत संबंधी आदेश हैं या जमानती अपराध है तो वह उसे जमानत लेके छोड़ देगा और यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश करने के पहले या न्यायालय में पेश करने के बाद जेल में ले जाते समय भागता है तो पुलिस को पूरा अधिकार होता है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए पीछा कर सकते हैं और इस संबंध में धारा 47 के संबंध में जो प्रावधान है उनका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद अन्य धाराओं के संबंध में अगली मुलाकात में जानकारी दी जाएगी। उसके लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके सुझाव हों वो दें। गिरफ्तारी के संबंध में कुछ विशेष तकनीकी शब्दों का उपयोग किया गया है। उसके संबंध में जैसे संज्ञेय अपराध है, इसका उल्लेख धारा 2D में बताया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस के रूप में कि जिन मामलों में पुलिस संज्ञेय अपराध होने पर गिरफ्तार कर सकती है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची
में वर्णित हैं, और अन्य तरीके के मामलों में जो अन्य अपराध होते हैं, जैसे मादक पदार्थों से संबंधित अधिनियम, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, लोकायुक्त से संबंधित अपराध, तो ऐसे अन्य मामले रहते हैं जिनके संबंध में अलग विधि में प्रावधान दिए हुए हैं। और यदि संज्ञेय मामला है और 3 साल या उससे अधिक की सज़ा का प्रावधान है, तो उसमें भी पुलिस संबंधित अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। इसी प्रकार धारा 53A में ये विशेष उल्लेख किया गया है कि यदि रेप मामले का आरोपी है तो उसके संबंध में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से थानेदार लेवल का अधिकारी उसके शनाख्त के लिए कह सकता है, एग्जामिनेशन के लिए कह सकता है, और उसका एग्जामिनेशन का समय कितनी देर किया गया, एग्जामिनेशन में क्या क्या पाया गया, और यदि डीएनए के संबंध में कोई मटेरियल इकट्ठा किया जाता है तो उस सब चीज़ों की जानकारी लिख कर देगा। और यह सब जो विवरण रहेगा धारा 173 के तहत जो अभियोग पत्र रहेगा उसमें शामिल किया जाएगा। इसी तरीके से धारा 9 साक्ष्य अधिनियम के तहत यदि व्यक्ति की शनाख्त की ज़रूरत होती है उसके संबंध में प्रावधान किया गया है। अब बात आती है कि जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको क्या अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति को या जिससे गिरफ्तार किया जाना है उसे जो व्यक्ति गिरफ्तार करता है, अर्थात पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है या अन्य विधि के तहत जैसी परिस्थितियां हों उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे गिरफ्तारी किस आधार पर की जा रही है इसकी लिखित में सूचना दी जाएगी। और वह उसकी गिरफ्तारी के संबंध में कोई बात कहता है या लिख कर देता है तो उसे उसकी पावती भी ले सकता है। उसके गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवारजन, मित्र या अन्य किसी जिसे वह संसूचित करने के लिए कहेगा उसको सूचित करने की जिम्मेदारी भी संबंधित गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की है। जनरली कई बार बात आती है कि किसी व्यक्ति को पुलिस बुलाती है, वो पूछताछ करके छोड़ देती है। तो इस संबंध में जो कानूनी प्रावधान है वो स्पष्ट है कि जब तक व्यक्ति के खिलाफ मामला पुख्ता नहीं होता और पुलिस को गिरफ्तारी करने के लिए उसके दोषी होने के विशेष आधार नहीं होते, तो बहुत से मामले होते हैं, आर्थिक अपराध होते हैं और कोई तकनीकी अपराध होते हैं जिसमें उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया जाता है। यहाँ विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि कई बार पुलिस किसी भी व्यक्ति को बुला लेती है कि भाई तुमको पूछताछ के लिए बुलाया है, तो वहाँ संबंधित व्यक्ति पुलिस से आग्रह कर सकता है कि भाई उसे किस मामले में किस तरीके की पूछताछ के लिए बुलाया गया है उसके संबंध में लिखित सूचना दें। और लिखित सूचना में अगर उसको उचित आधार और उसका कोई बचाव रहता है तो इसके संबंध में वह उच्चाधिकारियों को भी सूचित कर सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति के साथ यदि पुलिस के द्वारा किसी तरीके की प्रताड़ना की जाती है या गिरफ्तारी की दशा में उसके साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है या मारपीट की जाती है, तो इस संबंध में वह संबंधित पुलिस के उच्चाधिकारियों को बता सकता है या उसके पारिवारिक मित्र इस संबंध में शिकायत कर सकते हैं। और जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है उसे तत्काल इस बात की सूचना मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए। देखने में कई बार ये आता है कि संबंधित व्यक्ति को पुलिस इस तरीके से मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है कि जब मजिस्ट्रेट उठने वाला हो तो जल्दी में कागज़ पेश किए जाते हैं और पुलिस के द्वारा संबंधित व्यक्ति पे इतना दबाव बनाया हुआ होता है कि वह मजिस्ट्रेट को उतनी बात प्रताड़ना की ना बता पाए। तो इस संबंध में जिस व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया है उसके जो परिचित रहते हैं उन यदि वो वकील लगाते हैं तो उन्हें वकील को बताना चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए कि वकील उस समय संबंधित बात मजिस्ट्रेट को बताए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई मामलों में आदेश किया गया है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है
उसके भागने या अन्य तरीके से उसकी गिरफ्तारी को प्रभावित करने की संभावना नहीं है तो उसे हथकड़ी नहीं लगाई जानी चाहिए। और हथकड़ी लगाने के लिए संबंधित पुलिस को उच्चाधिकारियों से और न्यायालय से परमिशन लेना जरूरी है। ये सब महत्वपूर्ण बातें थीं। इन मुद्दों पर यदि कोई संशय रहता है और कोई विस्तृत जानकारी की ज़रूरत हो तो उसके संबंध में सुझाव आमंत्रित हैं। और अन्य जानकारी और अन्य वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब करना उचित होगा।